आत्मनिर्भर होने की दिशा में तेजी से बढ़ते देश ने एक और उपलब्धि हासिल की है। भारत का दवा निर्यात 2025-2026 में फरवरी तक 28 अरब डॉलर के पार पहुंच गया है, जो पिछले साल की समान अवधि की तुलना में 5% से अधिक है। भारतीय दवा निर्यात संवर्धन परिषद के महानिदेशक के राजा भानु ने कहा कि वर्तमान में लगभग 60 अरब डॉलर वाले इस क्षेत्र के 2030 तक बढ़कर 130 अरब अमेरिकी डॉलर होने का अनुमान है। दरअसल राजा भानु हैदराबाद में भारत के फार्मा निर्यात को बढ़ावा देने के उद्देश्य से चिंतन शिविर औषधि निर्यात में वृद्धि के उद्घाटन सत्र को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि वैश्विक चुनौतियों के बावजूद वित्त वर्ष 2025-26 की अप्रैल से फरवरी अवधि के दौरान निर्यात 28.29 अरब डॉलर रहा, जो पिछले वर्ष की समान अवधि की तुलना में 5.6% अधिक है। पिछले साल की हमारी आंकड़े देखें तो 30.47 बिलियन यूएस डॉलर का एक्सपोर्ट हुआ था, और इस साल अभी तक जो फिगर्स हमारे पास हैं तो अप्रैल से लेकर फरवरी तक वो हमारी 28.29 यूएसडी बिलियन डॉलर्स के 5.6% ग्रोथ दिखा रही है। इस सत्र की अध्यक्षता कर रहे वाणिज्य सचिव राजेश अग्रवाल ने कहा कि देश में फार्मा उद्योग तेजी से बढ़ रहा है। नई चुनौतियों के बीच कैसे इस सेक्टर को और आगे बढ़ाया जाए, उस पर ध्यान दिया जा रहा है। फार्मा इंडस्ट्री आज के दिन एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है इंडिया में, 60 बिलियन डॉलर से बड़ी इंडस्ट्री है। हमारा एक्सपोर्ट में भी 30 बिलियन डॉलर से ज्यादा एक्सपोर्ट्स है। हम चाहते हैं कि इस गति को कैसे बरकरार रखें, और फार्मा सेक्टर में जो नए चैलेंजेस आ रहे हैं, जो नई अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं, नए क्षेत्र जो खुल रहे हैं, उसमें भी इंडिया की भागीदारी कैसे अग्रणी बनी रहे, आइदर वो बायोसिमिलर्स हो, बायोलॉजिक्स हो या इनोवेटिव ड्रग्स हो, उसमें हमारी इंडस्ट्री कैसे इनोवेटिव लीडरशिप रोल प्ले करे, उसके लिए हम लोग यहाँ चर्चा करने को इकट्ठित हुए। अगर भारत में फार्मा उद्योग की बात करें तो भारतीय फार्मास्यूटिकल उद्योग मात्रा के हिसाब से वैश्विक स्तर पर तीसरा सबसे बड़ा और मूल्य के हिसाब से 11वां सबसे बड़ा उद्योग है। उसका निर्यात 200 से अधिक देशों तक पहुँचता है। घरेलू बाजार का आकार 60 अरब अमेरिकी डॉलर है, जिसके 2030 तक 130 अरब अमेरिकी डॉलर तक पहुंचने का अनुमान है। और अब बात करते हैं फार्मा निर्यात को बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों की। सरकार ने केंद्रीय बजट 2026-27 में भारत को वैश्विक बायोफार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग केंद्र के रूप में स्थापित करने के लिए बायोफार्मा शक्ति का प्रस्ताव रखा। बजट में अगले 5 वर्षों में कुल 10,000 करोड़ रुपए का परिव्यय निर्धारित किया गया है। साथ ही हाल ही में कई देशों के साथ हुए व्यापार समझौते के माध्यम से भारत का फार्मास्यूटिकल और चिकित्सा उपकरण निर्यात बढ़ा है। फार्मास्यूटिकल्स क्षेत्र को सहायता प्रदान करने के लिए सरकार PLI यानी उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजनाओं के तहत विशेष ध्यान दे रही है। PLI योजनाओं के तहत बल्क ड्रग और मेडिकल डिवाइस पार्कों को बढ़ाया जा रहा है। बल्क ड्रग्स पार्कों को प्रोत्साहन देने की योजना के तहत आंध्र प्रदेश, गुजरात और हिमाचल प्रदेश में 3 पार्कों को मंजूरी दी गई है। फरवरी 2026 की स्थिति के अनुसार इन पार्कों की कुल परियोजना लागत 6,306.68 करोड़ रुपए से ज्यादा है। साथ ही उद्योग सहायता पहलों और अनुसंधान प्रोत्साहन उपायों के साथ मिलकर इन योजनाओं से मैन्युफैक्चरिंग क्षमता का विस्तार किया जा रहा है। घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने से सक्रिय दवा सामग्री, API, प्रमुख शुरुआती सामग्री, KSM और ड्रग इंटरमीडिएट्स DI के 3,591 करोड़ रुपए मूल्य के आयात को रोकने में सफलता मिली है।